हेलो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। जा चल अंदर से। इतनी सारी कॉल। हम्म। 1 2 3 4। अब इतनी सारी कॉल। हम्म। बहुत सारी। हम्म। इतनी सारी फोटो आपकी। पापा इतनी सारी आपकी फोटो। पापा पापा इतनी सारी आपकी फोटो। ओपा। क्या था? हेलो। पापा एप्पल का जूस बना लेते हो? सब बना लेता हूँ। कहाँ चला रहे हो? पापा पापा छिलका नहीं, छिलका इसको फिर कुहाते हैं। छिलका को एप्पल का छिलका। पापा खा लो कोई दिक्कत नहीं। एप्पल के आवाज़ कम कर लो भाई, क्लास ले रहा हूँ मैं। हेलो। पर खाने में। आवाज़ विजिबल है? आवाज़ ऑडिबल है मेरी? यस सर। ओके ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। सो लास्ट वीक हमने स्विच केसेस देखे थे, लूप्स देखे थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, वो सारे आपने कर लिए? समझ में आए वो? सर सारे नहीं करे हैं अभी। मतलब समझ में आए जितने करे? हाँ सर। चल बढ़िया। तो अगला टॉपिक डाल लो इसमें फिर, फंक्शंस। ठीक है, हेडिंग डाल लो फंक्शंस।
ठीक है। इसके अंदर लिखो फंक्शंस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच एग्जीक्यूट्स अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, फंक्शंस लिख दिया, इसके अंदर लिखा फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच एग्जीक्यूट्स पर्टिकुलर टास्क। मतलब क्या है इसका, लेट सपोज कि आपको कोई काम कराना, लेट सपोज यू हैव स्कूटी, अब स्कूटी के अंदर कोई दिक्कत होती है, लेट सपोज टायर पंचर हो गया, तो आप किसके पास जाओगे, मैकेनिक के पास जाओगे, जो आपके टायर को रिपेयर करेगा, जो भी उसके अंदर इश्यूज हैं उसको फिक्स करेगा। सिमिलरली फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस आपका वो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो कि आपका एक पर्टिकुलर प्रॉपर टास्क को करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोड की बात करें, लेट सपोज आपको सम करना है दो वैल्यूज़ का, तो आपने क्या करा, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर आपने वैल्यूज़ पास करनी और उसने उसका सम रिटर्न कर दिया। तो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए यू जस्ट क्रिएटेड अ वन फंक्शन, आप कह लो एक तरह से वर्कर, और उसने क्या करा, अपने काम को पूरा करा और उसमें कुछ आउटपुट दिया। ठीक है, इसमें लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ टू वैल्यूज। ठीक है, फंक्शन इज फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ टू वैल्यूज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन जो हमारा क्या करेगा कि कुछ मैसेज प्रिंट करेगा, उसको हम देखते हैं किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, किस तरह से कॉल करते हैं उसको, है ना। तो हेडिंग डाल लेते हैं इसके अंदर, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैसेज यूजिंग फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, हम बेसिक चीज़ें देख लेंगे कि फंक्शन किस तरह से बनता है और उसके अंदर क्या क्या वर्किंग होती है। ठीक है, हमने स्टार्ट करा हैश टैग इंक्लूड studio.h, इसके बाद हमने लिखा इंट मेन, इसके अंदर हमने क्या करा, हमने अपना कुछ भी, लेट सपोज हमने कुछ अपना कोड है, हमने कुछ कोड लगा रखा, लेट सपोज प्रिंट है हेलो। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन कैसे बनता है मैं बताता हूँ। लेट सपोज हमने एक फंक्शन बनाया void मैसेज, ठीक है, void मैसेज नाम से एक फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, कुछ प्रिंट हेलो फ्रॉम मैसेज सेक्शन। ठीक है, और मैंने ये फंक्शन बनाया, सिम इसका रिटर्न टाइप क्या है, void है, तो void क्या करेगा, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर मेरा इंट होता तो ये क्या करता, कुछ मेरे को रिटर्न करता, लेट सपोज रिटर्न 1 समथिंग। ठीक है ना, तो कुछ भी ले सकते हैं, दो फंक्शन बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, एक void मैसेज हो गया और एक आपका क्या हो गया, इंट प्रिंट मैसेज। ठीक है, हेलो फ्रॉम प्रिंट मैसेज सेक्शन। ठीक है, अभी हमारा इन टाइप का है तो ये क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, ये हमारा वॉइड टाइप का है तो ये हमारा कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। इसके अंदर मैंने क्या करा, दोनों फंक्शंस को कॉल कराया, मैसेज और प्रिंट मैसेज। ठीक है, इन दोनों फंक्शंस को कॉल कराया। अब इसको एक बार चला के देखते हैं, इसको चला के देखते हैं कैसे चलेगा ये, GCC -c, एक मिनट इसको डायरेक्ट रन करा देते हैं। क्या एरर आया इसके अंदर, ये यहाँ बंद हो गया, ये यहाँ बंद हो गया, ये यहाँ बंद हो गया, सब कुछ तो सही है। चलो चला के देखते हैं इसको, GCC हाइफन फाइल का नाम -o और फाइल का नाम मैसेज इसी तरह से होता है। मैसेज error call to undeclared function message, it does not support implicit function declaration,
कॉल टू अनडिक्लेयर्ड फंक्शन मैसेज, एक बार इसको ऊपर डाल के देखते हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है वैसे। ओके ठीक है, चल गया। ठीक है, ये मैंने क्या करा, देखो आप स्टूडियो डॉट एच लाइब्रेरी को इंक्लूड कराया, एक मैसेज बनाया है, दो फंक्शन बनाया सॉरी, एक मैसेज नाम से, एक प्रिंट मैसेज नाम से, और मेन फंक्शन के अंदर ये दोनों मैंने फंक्शंस को कॉल करा दिया, एक मैसेज और एक आपका प्रिंट मैसेज। ठीक है, अब इसके अंदर पहले लिख लो, इसको अभी बाद में लिखना समझना, पहले इसके अंदर लिख लो। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ठीक है, इसमें आगे लिख लो, व्हेन वी क्रिएट अ न्यू फंक्शन, when we create a new function and we can use that function, when we create a new function we can use that function, when we create a new function we can use that function any number of times in our code। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने इधर एक बार मैसेज फंक्शन को कॉल कराया है, इसको मैं मल्टीपल टाइम्स कॉल करा सकता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर लिख लो, फंक्शंस हैज़ 3 पार्ट्स। ठीक है, इसके अंदर लिख लो, फंक्शंस हैज़ 3 पार्ट्स। पहला क्या हो गया आपका, प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका, डिक्लेरेशन, और तीसरा क्या हो गया आपका, कॉलिंग। ठीक है, ये आपके 3 पार्ट्स होते हैं फंक्शंस के। पहला क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग, दूसरा होता है आपका डिक्लेरेशन, और तीसरा क्या होता है आपका, कॉलिंग। ठीक है, अभी इसके अंदर लिख लो, पहले प्रोटोटाइपिंग में लिख लो, प्रोटोटाइपिंग रेफर्स the code, prototyping refers the code that we are going to use, prototyping refers the code that we are going to use function, we are going to use the function। ठीक है, सेकेंड पॉइंट डिक्लेरेशन, इसके अंदर लिखो, डिक्लेरेशन के अंदर लिखो, दिस रेफर्स टू द डिक्लेरेशन ऑफ बॉडी, दिस रेफर्स टू द डिक्लेरेशन ऑफ बॉडी ऑफ न्यू फंक्शन, दिस रेफर्स टू द डिक्लेरेशन ऑफ बॉडी ऑफ न्यू फंक्शन। ठीक है, थर्ड पॉइंट कॉलिंग, लिख लिए इतना? ठीक है, इसमें लिखो आगे कॉलिंग, कॉलिंग के अंदर लिखो, दिस रेफर्स टू द पॉइंट, दिस रेफर्स टू द पॉइंट वेयर वी आर कॉलिंग, दिस रेफर्स टू द पॉइंट वेयर वी आर कॉलिंग दिस न्यू डिक्लेयर्ड फंक्शन। ठीक है, दिस रेफर्स टू द पॉइंट वेयर वी आर कॉलिंग दिस न्यू डिक्लेयर्ड फंक्शन। ठीक है, अब एक बार ये एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं इसमें आगे डिटेल में और चीज़ें बताऊंगा, है ना। 1 मिनट में म्यूट कर देता हूँ बस, 1 सेकंड ना। एक बार एग्जाम्पल लिख लो, आपका हो जाए तो मेरे को बता देना। रिमोट कहाँ से मिला तुम लोगों को? कहाँ पे? अच्छा, तो मैं नहीं रखा था शायद। ये सेव करने में आया? हाँ? फ्री क्या थी? फ्री क्या थी? मेरी आँख में मारा है। क्या आँख में आया थे? मेरी आँख में मारा है से। सेव? हाँ, पोपी दे। तू चूहा है क्या? हैं? दूध पीता बच्चा है? क्यों नहीं मारा था तूने? अरे, सेब गिरा रखा है, केला खाएगा? अब क्यों मारा था? आँख में मारा। तो अब क्यों मारा? हैं?
प्यार नहीं करता, फिर मैं प्यार करता हूँ बस। हानिवार के लिए सक्षम। अबे बोतल भर के दे दे मेरे को यार, गिलास गिलास में देते रहते हो तुम। गिलास रख दो, चुप हो जाओ। हो गया? यस सर। ठीक है, लिख लो, है ना? बताओ। हो गया? यस सर हो गया। अब इस एग्जांपल में आप देखो, जैसा कि मैंने इस फंक्शंस को नीचे मैंने इसको लिख दिया था, जैसे ये दो फंक्शंस हैं, इन दोनों को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया था, और फिर जब मैंने इसको रन कराया था तो ये क्या दे रहा था, कुछ एरर दे रहा था, है ना? एरर क्या दे रहा था? मेनली क्या था, ये दो फंक्शंस इसको नहीं मिल रहे। कोड हमारा मेन से स्टार्ट होता है, मेन से हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, अब मेन के अंदर गया, उसने देखा मैसेज, अब ये मैसेज इधर आ गया तो इसको मैसेज फंक्शन नहीं मिला। ठीक है, अब उसके लिए क्या होता है, ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। जब कभी भी आप कोई फंक्शन बनाते हो तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका प्रोटोटाइपिंग, दूसरा होता है आपका डिक्लेरेशन, और तीसरा होता है आपका कॉलिंग। तो ये जो आपका कोड है ये आपका क्या है, डिक्लेरेशन। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो, इस फंक्शन को आपने डिक्लेयर कर दिया, सेम एज इट इज इधर भी आपने डिक्लेयर कर दिया। और ये आपका क्या है, ये आपका कॉलिंग है। ठीक है, ये आपका क्या पार्ट है, कॉलिंग पार्ट है। अब प्रोटोटाइपिंग बेसिकली क्या होता है, आप कोड को बता देते हो कि भाई इस टाइप का हम फंक्शन बनाने वाले हैं। इस टाइप का फंक्शन मतलब जो भी हम अगर फंक्शंस नीचे बनाएंगे, जो भी हम बॉडी बनाएंगे, हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देंगे, सॉरी उस ऊपर हम उसका प्रोटोटाइप बना देंगे कि भाई ये फंक्शंस हम यूज़ करने वाले हैं। ये एक मैसेज फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, एक हमारा इंट फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऊपर डिक्लेयर कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि ये सिस्टम समझ जाएगा कि ये तो फंक्शंस आप नीचे कोड में यूज़ करने वाले हो। जब कभी भी आप मेन से कॉल करोगे तो इधर से वो प्रोटोटाइप को रीड करके समझ जाएगा कि आपका फंक्शन कहीं आगे डिक्लेयर्ड है। इसको एक और चला के देखते हैं, ये देखिए एक बार क्लियर करते हैं, क्लियर होता है इसमें, क्लियर। इसको दोबारा चला के देखते हैं, हमने देखो कोड चलाया, देखो हमें क्या मिला, पहले हमें मैसेज मिला हेलो, मेन के अंदर आया, मेन के अंदर हेलो प्रिंट करा, उसके बाद मैसेज फंक्शन के अंदर गया, मैसेज फंक्शन से उसने क्या प्रिंट करा, हेलो फ्रॉम मैसेज सेक्शन। कोड कंप्लीट हुआ इसका, फिर वापस आया इधर, फिर उस किसके अंदर गया, प्रिंट मैसेज के अंदर। प्रिंट मैसेज से इसने क्या प्रिंट करा, हेलो फ्रॉम प्रिंट मैसेज सेक्शन। इसने देखो, इसके बाद इसका कोड कंप्लीट हो गया और आपका कर्सर इधर आया और ये कोड आपका टर्मिनेट हो गया। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो अगर हमें जैसे फंक्शंस को कहीं भी क्रिएट करना है तो हमें क्या करना होगा, प्रोटोटाइप इसके बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एक इस एग्जांपल को और लिख लो। ठीक है, मेनली इसमें क्या डिफरेंस है, बस हमने प्रोटोटाइप बनाया और फंक्शंस को हमने उसके बाद जो कॉलिंग है उसके बाद हमने इसको डिक्लेयर करा है। हो गया ये, आई थिंक हो गया होगा। यस सर हो ठीक गया। है, अगला टॉपिक डालो इसके अंदर, फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल हेडिंग डालो, इसके अंदर लिखो फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर is the sum of
is the sum of multiplication of all the integers, is the sum of multiplication of all the integers smaller than that positive integer, smaller than that positive integer. फैक्टोरियल क्या होता है बेसिकली? लेट सपोज मेरे को 5 का फैक्टोरियल निकालना है. फैक्टोरियल ऑफ 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 कैसे निकलता है? आपको बताया मैंने, जो भी आपका नंबर है 5, उसमें आपका जितने भी नंबर्स हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं 5 से लेके ये 1 तक जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? फैक्टोरियल. आपको जिस किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, दैट नंबर इनटू द नंबर्स -1, जो भी आपके नंबर्स है, लेट सपोज 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, जितने भी आपके नंबर्स हैं उसका मल्टीप्लिकेशन एक सीरीज में आपका क्या कहलाता है? पॉजिटिव नंबर्स का फैक्टोरियल कहलाता है. एक एग्जांपल बनाते हैं इसका, फैक्टोरियल देखते हैं किस तरह से इसका फैक्टोरियल निकलता है. ठीक है, अब इससे पहले एक इसके अंदर टॉपिक और डाल लो, रिकर्शन. ठीक है, FACTORIAL, फैक्टोरियल. इसमें एक टॉपिक डाल लो इसके अंदर, रिकर्शन. रिकर्शन इसमें लिखो, रिकर्शन इज अ प्रोसेस where function calls itself n number of times. ठीक है, हम रिकर्शन को यूज़ करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, जो हमने फंक्शन बनाया है सेम फंक्शन को हम कॉल करेंगे और उसको यूज़ करेंगे. ठीक है, रिकर्शन इज अ प्रोसेस वेयर द फंक्शन कॉल इटसेल्फ n नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, अब लेट सपोज हमें फैक्टोरियल निकालना है. फैक्टोरियल निकालेंगे, हमने क्या करा, पहले हमने बनाया इंट मेन फंक्शन बनाया. इसके अंदर हमने लेट सपोज हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है. 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है, अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक फंक्शन बनाना पड़ेगा. लेट सपोज हमने बनाया फंक्शन, एक मैंने फंक्शन बनाया, इंट फैक्टोरियल. ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक नंबर पास करेंगे. लेट सपोज अभी मैं बताता हूँ नंबर कैसे पास करेंगे. एक नंबर पास करेंगे और वो रिटर्न में देगा, लेट सपोज मैंने पास करा इंट n, और ये रिटर्न में देगा, इफ थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं पहले, n इज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1, तो आपको क्या देगा? ये रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n - 1 एल्स रिटर्न 1. ये लॉजिक लगा लिया हमने. अब इस कोड को समझो, ये फंक्शन है, ये आपके क्या करेगा? कोई भी इनपुट वैल्यू ले सकता है, इंटीजर, फ्लोट, शॉर्ट, बाइट, जो भी आपकी, वो सारी की सारी वैल्यूज़ ले सकता है इसके अंदर. अब हमने क्या करा? इंटीजर की एक वैल्यू इसके अंदर पास करी. हमने पास करा एक नंबर, लेट सपोज 5 पास करा. 5 इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसने क्या करा? 5 इंटू ये जो फंक्शन है, इसी फंक्शन को, सेल्फ फंक्शन को कॉल करा विद वैल्यू 5 - 1, जो कि आपकी हो गई 4. ठीक है, तो इसने क्या रिटर्न करा? 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4. ठीक है, अभी इसको और समझते हैं थोड़ा सा. पहले हम इसको एक बार चला के देखते हैं. ठीक है, अब इसको हमने ले लिया, लेट सपोज इंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ लेट सपोज 5. ठीक है, और हमने क्या कर दिया था? प्रिंट एफ करा दिया. पहले इसको चला के देखते हैं.
सर एरर देगा। एरर int factorial if सर इंटीजर में वैल्यू आएगा। बिल्कुल सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई। अब चला के देखते हैं अब क्या एरर दे रहा है इसमें। अच्छा, इसका प्रोटोटाइप और बना देते हैं, क्योंकि हम इसको नीचे बना रहे हैं ना, तो इसका प्रोटोटाइप लगा देते हैं इंट फैक्ट इंट एन। ठीक है, इस मैंने इधर लगा दिया प्रोटोटाइप, चलाते हैं। अब क्या एरर दे दिया इसने, आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट। यही होता है गर्मी में से आने का मतलब। ठीक है, चलाया मैंने, देखो इसने क्या दिया 120 आपका रिटर्न करा। 5 का फैक्टोरियल निकालो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक बार करो, बताओ क्या आता है। तो सर यही आता है। यही आता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं पहले। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर कुछ नई चीज़ भी है। अब हमने क्या करा, हमने पहले फंक्शन बनाया था, हमने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया था। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू पास कर रहे हैं। वैल्यू इसके अंदर एक चीज़ होती है, जैसे कि आप इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा इंटीजर वैल्यू को लेके चल रहे हो। ये सी प्रोग्रामिंग थोड़ा सा इस चीज़ में फिक्स होती है कि भाई आपने इंटीजर बोला है तो आप इंटीजर ही ले सकते हो, आप फ्लोट वैल्यू नहीं ले सकते, आप कैरेक्टर वैल्यू नहीं ले सकते। उसमें क्या होता है, इसको स्पेस देने में उसको दिक्कत होती है। आपने बोला कि भाई एक फैक्टोरियल फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू लूँगा। ठीक है, आपने इसको बोल दिया, जैसे होता नहीं है, आप जब साल की शुरुआत होती है तो इनकम टैक्स में आप डाल देते हो कि भाई मैं इधर इधर ऐसे ऐसे खर्चे करूँगा, तो आपने पहले ही बोल दिया कि भाई मैं एक फैक्टोरियल फंक्शन बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं एक इंटीजर वैल्यू दूंगा। इधर आपने क्या करा, उस फंक्शन को बनाया, फंक्शन के अंदर आपने एक इंटीजर वैल्यू पास करी, कुछ प्रोसेस हुआ और रिटर्न में क्या करा, जैसे इंटीजर, ये जो इंटीजर है ये आपका क्या है, रिटर्न टाइप है। इसने क्या करा, एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर दिया, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, दोनों केसेस में ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब वापस आते हैं मेन के अंदर। मेन फंक्शन जो आपका कोड जो स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। आपने क्या करा, इधर फंक्शन को कॉल कराया फैक्टोरियल को, एक विद एक वैल्यू, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू रिटर्न आएगी आपकी किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, वैल्यू के अंदर। ठीक है, अब हमने फैक्टोरियल फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने 5 वैल्यू डाली है, 5 वैल्यू डाली है, तो आपका क्या होगा, फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यू इसके अंदर 5 इनपुट हुई। अब इसके अंदर कोड आया क्या, जो आपकी वैल्यू है जो हमने एन डाली है, 5 इज़ ग्रेटर देन 1, येस इट इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसने क्या करा, रिटर्न कर दिया n इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, जो कि आपका स्टोर हो गया इस वैल्यू के अंदर। लेकिन अब ये जो फैक्टोरियल है, अब पहले तो हमारा 5 तो आ गया, अब हमारा क्या बचा, फैक्टोरियल ऑफ 4। अब ये फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या बन गया, एक मिनट, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, जब ये दोबारा से कॉल हुआ 4 के साथ, तो क्या हुआ, आपका वैल्यू ग्रेटर देन हुई, तो आपका क्या है, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। आपका क्या आया, 4 इंटू फैक्टोरियल, पूरा मैं स्मॉल में लिख दे रहा हूँ, फैक्टोरियल ऑफ 3। अब ये दोबारा कॉल हुआ, फिर आपका क्या आया, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ, एक मिनट इधर एक्स्ट्रा लग गया, फैक्टोरियल ऑफ 2। फिर दोबारा कॉल हुआ, फिर क्या आया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। अब ये जो फैक्टोरियल ऑफ 1 था, मैंने जब आपको इसके अंदर कोड में डाल रखा, अगर वैल्यू आपकी 1 आती है, अब देखो n इज़ ग्रेटर देन 1 तो ये हो, अदरवाइज क्या करे, ये 1 रिटर्न कर दे। तो आपका क्या हुआ, फैक्टोरियल ऑफ 1 बेसिकली किसके बराबर हो गया, आपका 1 के बराबर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, आपका 1 के इक्वल हो गया। तो आपका रिटर्न में जो आपका ये जो वैल्यू वेरिएबल है, इसके अंदर आपका क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या हो गया आपका, ये 120 हो गया, और इसने 120 को प्रिंट कर दिया। क्लियर है ये, किस तरह से चला, थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ। सर इसमें हम लूप भी तो लगा सकते थे। लूप लगा सकते थे, वो भी लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि वही n 5 से स्टार्ट करा और हमने ग्रेटर देन 0 तक लेके गए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, वो एक केस है, वो आप लिख सकते हो। लेकिन मेरे को आपको ये वाला एक यूज़ केस बताना था कि रिकर्शन क्या होता है, फंक्शन को हम रिकर्सिवली कैसे कॉल कराते हैं, इसके लिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है ना, ठीक है, एक बार इस एग्जाम्पल को लिख लो, आपने सही सोचा है, बिल्कुल सही। ठीक है, एक बार इस वाले एग्जाम्पल को, फैक्टोरियल को यूजिंग रिकर्शन, हेडिंग डाल लो,
राइट अ प्रोग्राम, मैं इसमें हेडिंग और डाल देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू कॉल टू फाइंड द factorial of a value using recursion। ठीक है, ये हेडिंग डाल लो और उसके बाद ये कोड लिख लो। इसको मैं हटा देता हूँ। यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। अब हमने फंक्शंस बेसिकली देख लिया है किस तरह से कॉल होता है, वैल्यूज़ थोड़ा हमने पास करना देख लिया है, रिकर्शन हमने समझा है थोड़ा सा ओवरव्यू। ये फिर से आ गया क्या, ये मैंने हटा दिया था। ठीक है, फैक्टोरियल, ठीक है। अब कुछ इसके हम की पॉइंट्स लिखते हैं इसके अंदर, है ना। कुछ इसमें हेडिंग डाल लो, समरी ऑफ यूजिंग अ फंक्शन। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। इसके बाद अब इसमें लिख लो समरी ऑफ यूजिंग अ फंक्शन। इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो, अ फंक्शन नेम इज कॉल्ड, a function name is called when the function name is followed with semicolon। A function name is called when a function is followed with semicolon। इस केस में जो हम ये जो फंक्शन बनाया फैक्टोरियल, हमने जब कॉल कर रहे हैं, आपने देखा होगा हम जब कॉल होता है, जब आप इसको सेमीकोलन से इसको कॉल कराते हो। जब कभी फंक्शन का नाम सेमीकोलन के साथ लिखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये कॉलिंग कहलाती है। ठीक है, इसमें ये एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल इसके अंदर लिख लो, फैक्टोरियल ऑफ 5। लिख लिया, यस सर। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, अ फंक्शन नेम इज डिफाइंड। पहले वाले पॉइंट में जो कॉल्ड है ना, कॉल्ड को अंडरलाइन कर लो, है ना। सेकेंड पॉइंट लिखो, अ फंक्शन नेम इज डिफाइंड व्हेन फंक्शन नेम इज फॉलोड बाय करली ब्रैकेट। सेकेंड पॉइंट लिखो, अ फंक्शन नेम इज डिफाइंड व्हेन अ फंक्शन इज फॉलोड बाय करली ब्रैकेट। फंक्शन कब आपका डिफाइन होता है, जब आपका फंक्शन जो है करली ब्रैकेट के साथ आपका क्रिएटेड हो या आपका लिखा हो एक तरह से। ठीक है, इसमें जो आपका डिफाइंड है, डिफाइंड को अंडरलाइन कर लो और एग्जाम्पल में आप ये वाला कोड लिख लो।
यस सर। लिख लिया। थर्ड पॉइंट लिखो, एनी फंक्शन कैन कॉल फ्रॉम एनी फंक्शन। ठीक है, एनी फंक्शन कैन कॉल फ्रॉम एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन आप किसी भी फंक्शन से कॉल करा सकते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो ये वाला। ये तो खैर मेन है, हम और आगे देखेंगे तो उसके अंदर हम और देखेंगे कि फंक्शन के अंदर से हम डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करा रहे हैं। ये फिर भी ये एग्जांपल लिख लो इसमें। लिख लिया। यस सर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसमें, एनी फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एनी फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कोई भी फंक्शन, जैसे फैक्टोरियल हमने करा, देखो मेन के अंदर भी कॉल करा है, फैक्टोरियल के अंदर भी कॉल करा रहा है, और फैक्टोरियल के अंदर तो आपका मल्टीपल टाइम्स कॉल हो ही रहा है रिकर्सिवली। एनी फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अगला पॉइंट लिखो इसमें, अगला पॉइंट Yes, लिखो, द ऑर्डर इन विच फंक्शन इज डिफाइंड, the order in which function is defined and the order in which functions are created, the order in which functions is defined, the order in which functions is defined and the order in which function is called, the order in which function is defined and the order in which function is called cannot necessarily be the same. The order in which function is defined and the order in which functions is called cannot necessarily be the same. ठीक है, अभी हम अगला एग्जांपल देखेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल फंक्शंस बनाएंगे। एक मिनट, प्रीवियस वाले में जाते हैं। हाँ, इसके अंदर हमने दो फंक्शंस बनाए हैं। ठीक है, एक है आपका मैसेज, एक है आपका प्रिंट मैसेज। अब इस फंक्शन को अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर दूं, इसको ऊपर नीचे कर दूं, तो इससे आपके कोड की कॉलिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने इसको देखो सीक्वेंस, आपने मेन के अंदर पहले मैसेज फंक्शन कॉल कराया, फिर प्रिंट मैसेज कॉल कराया है, आप इनका भी सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दो तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सीक्वेंस कैन बी डिफरेंट। कम कर लो। ठीक है, यस सर। अगला पॉइंट लिखो, अ फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये हमने फैक्टोरियल वाला देखा था। अ फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, इसमें आगे लिखो, दैट कॉलिंग इज कॉल्ड एज रिकर्शन। दैट कॉलिंग इज कॉल्ड एज रिकर्शन। हो गया। यस सर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, अ फंक्शन कैन कॉल अनदर फंक्शन, अ फंक्शन कैन कॉल अनदर फंक्शन but a function can call another function but cannot define in another function. इसका मतलब समझते हैं, a function can call another function but cannot be defined in another function. ये पुराना कोड है मेरा, एक मिनट इसकी कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, इसको देखो,
अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो मैसेज है इस मैसेज के अंदर से हम ये फंक्शन को कॉल कराते हैं, ठीक है। इस मैसेज फंक्शन के अंदर से हम ये फंक्शन कॉल कराते हैं। सेव करा, इसको रन कराया। अब मैंने इसको रन कराया। अब इसके अंदर आप देखो मेन फंक्शन के अंदर आया, मेन फंक्शन के अंदर इसने पहले हेलो प्रिंट करा। फिर इस फंक्शन क्या है मैसेज के अंदर, मैसेज के अंदर इसने क्या करा, हेलो फ्रॉम मैसेज सेक्शन। फिर इसके अंदर क्या है, प्रिंट मैसेज फंक्शन के अंदर आया, इसने क्या बोला, हेलो फ्रॉम प्रिंट मैसेज सेक्शन। फिर इधर से रिटर्न हुआ, यहाँ से कोड आपका रिटर्न हुआ प्रिंट मैसेज के अंदर। मैसेज के अंदर इधर आपका कुछ कोड नहीं था, इधर से इसने प्रोसेस करा, फिर इधर से वापस इधर रिटर्न हुआ, और फिर इधर मेन के अंदर कोई कोड नहीं था, तो इधर से आपका टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अ फंक्शन कैन कॉल फ्रॉम अनदर फंक्शन, ठीक है। अब सेकंड इसका पार्ट क्या था, अ फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड इन अनदर फंक्शन। ये आपकी फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन है, ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर मैं इसको इसके अंदर डालूंगा तो ये आपका क्या करेगा, आपका कोड एरर, ठीक है। अगर आपने ये नहीं डाला है ये रन वाला, तो Yes, इसमें sir. रन वाला टूल इसमें डाल लेना। देखो दोबारा चलाते हैं, मैंने सेव करा, इसके बाद मैंने चलाया, देखो आपका, अरे फिर से एरर दे रहा है, सेव हो जा, क्लियर करते हैं, रन करते हैं, चला नहीं चला, चलेगा, चल गया, ठीक है ना। अब देखो इसने क्या करा, आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को नहीं डाल सकते, कॉल करा सकते हो लेकिन उसके अंदर आप क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें लिख लो, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस, पहला पॉइंट डालो, प्री डिफाइंड फंक्शंस, प्री डिफाइंड जो आपके कोड के साथ आते हैं, एग्जाम्पल में लिखो प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, पहला हो गया आपका प्री डिफाइंड फंक्शंस, एग्जाम्पल में लिखो प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। सेकेंड लिखो आप यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। सेकेंड कौन सा आपका, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड के अंदर कौन कौन से आएगा आपके, अगर आप इस वाले कोड को देख रहे हो फैक्टोरियल को, तो इसमें लिख लो आप फैक्टोरियल, फॉर एग्जाम्पल इज फैक्टोरियल फंक्शन, इतना लिख लो, हो गया आपका, Yes, sir. ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट और है फंक्शन में, इसमें हेडिंग डाल लो, वाई वी नीड टू यूज फंक्शंस। मेनली हम इतना सब कुछ कर क्यों रहे हैं, वाई वी नीड टू यूज फंक्शंस। कल हमारा पॉइंटर स्टार्ट हो जाएगा, इसमें लिखो वाई वी नीड टू यूज फंक्शंस। पहला लिखो, इट मेक्स कोड सिंपल टू रीड, इट मेक्स कोड सिंपल टू रीड, आपका कोड सिंपल हो जाता है रीड करने के लिए। सेकंड लिखो इसके अंदर, इट सेपरेट द लॉजिक, इट सेपरेट द लॉजिक फॉर डिफरेंट टास्क, इट सेपरेट द लॉजिक फॉर डिफरेंट टास्क, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, इट स्टॉप्स कोड री राइटिंग, कोड आपका जो डुप्लीकेट बार बार कोड आपको लिखना पड़ता है उसको भी आपका स्टॉप करता है, कम करता है, ठीक है। ये आपके तीन बेसिक पॉइंट्स हो गए कि भाई हम फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं। आपका कोड सिंपल बनाता है रीड करने के लिए, आपके लॉजिक्स को सेपरेट करता है, और आपका जो कोड है, आपका जो री राइटिंग है, डुप्लीकेसी ऑफ कोड है, वो भी आपकी रिड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल आपका कोड है, कोई 100 लाइन का कोड है या 1000 लाइन का कोड है, आप ऊपर भी फैक्टोरियल निकाल लो और बीच में भी फैक्टोरियल निकाल लो और नीचे भी फैक्टोरियल निकाल लो उस कोड में। तो बेसिकली आपका क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर 4-5 लाइन्स आपकी, जो आपकी 4 लाइन्स हैं आपकी करीबन रिपीट हो रही हैं। अब इसको रिपीट ना करके आपने क्या करा, तीनों जगह से आपने कोड को हटाया, एक नया फंक्शन बनाया फैक्टोरियल नाम का, उस फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को तीनों जगह पे कॉल करा लिया और आपका काम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना कोड डुप्लीकेसी बचा सकते हो, ठीक है।
यस सर। फंक्शंस आपका कंप्लीट हो गया है। एक मैं आपको इसमें होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आपको होमवर्क क्या दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, कैलकुलेटर बनाना है। बेसिक सी ऐप है, आपको क्या करना है, एक कैलकुलेटर बनाना है। उसके अंदर आप क्या करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनके आप क्या करोगे, फंक्शंस बनाओगे। कैलकुलेटर, प्रोग्राम, ठीक है। आप क्या करोगे, एक फंक्शन, एक कोड बनाओगे जिसके अंदर आप क्या करोगे, यूज़र से इनपुट कराओगे दो वैल्यूज़। आप क्या करोगे, यूज़र से दो इनपुट कराओगे वैल्यूज़, और राइट अ प्रोग्राम टू टेक टू वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र एज इनपुट एंड फाइंड, उसका क्या करोगे आप, सम, उसका आप मल्टीप्लिकेशन, उसका आप डिवीजन, और उसका आप क्या होता है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और उसका आप मॉड्यूलस, ठीक है। आप क्या करोगे, आपने दो यूज़र से इनपुट लिए वैल्यूज़, आपने क्या करा, उस वैल्यूज़ को लेके नहीं, आपने पहले उसका सम निकाला, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन निकाला, उसका डिवीजन निकाला, उसका सब्ट्रैक्शन, उसका मॉड्यूलस, सारी चीज़ें एंड में आपने प्रिंट कर दी। तो सम ऑफ दीज टू वैल्यूज इज दिस, मल्टीप्लिकेशन इज दिस, डिवीजन इज दिस, सब्ट्रैक्शन इज दिस, मॉड्यूलस इज दिस। सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, अलग अलग 5 फंक्शंस बनाए और उसके अंदर उसका लॉजिक लगाया, ठीक है। यस सर। चलो इसको ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो हम इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे एक बार उनको भी ट्राई करना, अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको भी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉइंटर्स को स्टार्ट करने से पहले ये दो चीज़ें एक बार हम कर लेंगे।